पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सब से भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो बातें अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, जो बातें अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ पे लिखा बुराई के बदले बुराई ना करो। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना वजह आपसे बैर रखेंगे, बिना वजह आपका बुरा सोचेंगे, आपके घर परिवार में बुरा सोचेंगे कि ये सुख की रोटी क्यों खा रहे हैं, इनके घर में ये सुख की, हमारे घर में तो इतना कलेश रहता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई रहती है, सास बहू की लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, ये सुख की रोटी क्यों खा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना वजह आपसे जलेंगे, जो बिना वजह आपकी बुराई ढूंढेंगे, आपके बच्चों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे नशे में ले जाके। बहुत सी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, पर ऐसे बुरे लोगों के लिए हमने प्रार्थना करनी है। बाइबल में लिखा बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, नहीं तो उनमें और हम में फिर क्या अंतर रहेगा। हम बुराई के बदले बुराई ना करें। आप जहाँ स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ते हो सकता है आपकी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो आपसे जलते हों किसी भी वजह से। हो सकता है आप अच्छी पढ़ाई करते हो इसलिए, हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो इसलिए, पर बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो जहाँ पे जब हम देखते हैं कि वो हमसे बिना वजह हमसे बुराई रखते हैं, बिना वजह। हमारे पड़ोस में लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बिना वजह हमसे जलते होंगे, जो बिना वजह हमारी बुराई के बारे में सोचते होंगे कि इनका कुछ बुरा हो। पर बाइबल ये कहती है कि तुम बुरे लोग जो हैं, जो बुरे लोग हैं, उन लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो। जितना तुम उन बुरे लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, वो लोग भी एक दिन प्रभु में आएंगे और आप लोग 1000 गुना बढ़ जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। माचिस की डिब्बी जो देखी आपने, माचिस की डिब्बी आज से 20 साल पहले भी 1 रुपये की आती थी या 50 पैसे की आती होगी। आज भी वो 1 रुपये की ही आती है माचिस की डिब्बी। जो लोग जलते हैं उनकी कीमत कभी बढ़ती नहीं है, वो लोग वहीं के वहीं उतने के ही दायरे में सिमट के रह जाते हैं। जो लोग जलते हैं, माचिस की डिब्बी की वैल्यू नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसका काम जलाने का है। ऐसे ही हो सकता है कि जब जलने वाले लोग जो हैं, बुराई करने वाले वहीं के वहीं रहते हैं और अच्छाई करने वाले कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। हालेलुया। तो जो लोग जलन रखते हैं, जो लोग जलते हैं, जो लोग बुरा सोचते हैं, हमें उनके लिए दुआएं करनी है, उनके लिए उनसे नफ़रत नहीं करनी, उनको धिक्कारना नहीं है, उनसे नफ़रत नहीं करनी, पर उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है कि प्रभु इसे बुद्धि दे, इसे समझ दे, परमेश्वर इसे ज्ञान दे। प्रभु ये जो कर रहा है ये ना करे। प्रभु इसके अंदर जो जलन है वो कम हो, इसके अंदर जो नफ़रत भरी हुई है मेरे लिए, प्रभु उस नफ़रत को, वो शैतान जो इसके अंदर लुक के बैठा है, छुप के बैठा है, वो शैतान जो इसके अंदर बैठा है छुप के, जो इसके मेरे लिए, मेरे बारे में इसके अंदर जलन को उत्पन्न करता है, पिता उस शैतान को तू निकाल प्रभु इसके अंदर से। ऐसे आपने उनके लिए दुआ करनी है। एक वचन हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक उस 12 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 17 से 21। यहाँ पे लिखा बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता ही मैं ही बदला दूंगा। यहाँ पे वचन साफ कह रहे हैं कि बुराई के बदले बुराई ना करो, सब लोगों के निकट जो भली बातें हैं उनकी चिंता क्या करो। जिसमें आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, उसी बात की चिंता आपने करनी है। सिर्फ अपने अपने बारे में भलाई नहीं सोचनी। अगर किसी के कहीं आपके सामने लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है आपके सामने,
तो आपका फ़र्ज पता क्या बनता है? आपका फ़र्ज ये बनता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी इसी टाइम ये लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए इनको और ये झगड़ा बंद हो जाए। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप बस में सफ़र कर रहे हो, झगड़ा हो रहा है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप उसी टाइम आप प्रार्थना करो कि ये जो झगड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, इस झगड़े को मैं श्रापित करता हूँ, इन दुष्ट आत्माओं को मैं श्रापित करता हूँ। जो बातें सबके निकट भली हैं उसी की चिंता करो, जिसमें तुम्हारा भी भला है और दूसरों का भी भला है। यही तो प्रभु ने हमें सिखाया। अगर तुम अपने बारे में ही सोचते रहोगे, सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे, तो तुम प्रभु की संतान नहीं हो। तुम्हें दूसरों की भी चिंता करनी है, दूसरों की रूहों की भी चिंता करनी है। हालेलुया। अपने बारे में नहीं सोचना, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उसी की चिंता किया करो। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, यानी जो लोग तुमसे चिढ़ते हैं, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बुरा बोलते हैं, उनके साथ भी मेल मिलाप रखना है। बिगाड़नी किसी के साथ नहीं है। खोटा सिक्का भी कई बार काम आ जाते हैं। कभी किसी के साथ बिगाड़ो मत। ये मत सोचो कि अरे यार ये तो मेरे कभी काम नहीं आएगा, ये तो निकम्मा है, निकट्ठू है, ये मेरे कभी काम नहीं आएगा। कई बार निकम्मा बंदा, निकट्ठू बंदा भी काम आ जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम सबके साथ मेल मिलाप रखो। बाइबल में ये नहीं लिखा कि जो तुम्हारे दुश्मन है उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना, पर बाइबल कह रही है सबके साथ। जो तुम्हारे आस पड़ोस में उनके साथ भी, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ भी, जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके साथ भी, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी, जो तुम्हारे चाचे ताऊ हैं उनके साथ भी। पर कई लोग जब मैं देखता हूँ शरीकों के साथ कई बार बनती नहीं है किसी की। पर आप कोशिश करो कि आपके सबके साथ ही मेल मिलाप रखो। हालेलुया। सबके साथ ही हमने मेल मिलाप रखना है। हमने किसी के साथ द्वेष नहीं रखना। छोटी सी ज़िंदगी है, कब प्रभु की तरफ से बुलावा आ जाए किसी को क्या पता। छोटी सी ज़िंदगी में अगर किसी के साथ दुश्मनी रखेंगे, किसी को भला बुरा अपने दिल के ऊपर पत्थर रखेंगे, अपने एक भार अपनी बॉडी के ऊपर रखेंगे तो क्या फ़ायदा। छोटी सी तो ज़िंदगी है। हालेलुया। इसलिए किसी के साथ हमें, हमारे सारे ही भाई बहन हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं है, हमारी सबके साथ ही प्यार है। यहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। बदला लेना प्रभु का काम है। प्रभु के क्रोध को अवसर दो। आप बदला कितना का ले लोगे? कोई आपका बुरा कर रहा है, कोई आपके ऊपर जादू टोने कर रहा है, कोई आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में बुरा सोच रहा है, आप जो बदला लोगे आप कुछ भी बदला नहीं ले सकते। अगर आप उससे फिजिकल फाइट करोगे जाके, अगले ने जाके आपके नाम पे पर्चा कटा देना है। तुमने गुस्से गुस्से में उसका सिर खोल दिया, सिर में कोई चोट मार दी, अगले के टाके लग गए, अगले ने जाके पर्चा कटा दिया, सारी उम्र गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाओगे। हालेलुया। तो हम बदला ना लें, हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दें, प्रभु पे छोड़ें। हमारा लड़ने वाला बैठा है ऊपर, प्रभु हमारी ओर से लड़ता है। वो यहोशू की ओर से लड़ा, वो अब्राहम की ओर से लड़ा, वो मूसा की ओर से लड़ा, वो दाऊद की ओर से लड़ा, तो वो हमारी ओर से क्यों ना लड़ेगा। दाऊद को उसने कभी अकेला, दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, 66 की 66 जीती। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ दाऊद के ऊपर था। उसी तरह परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम कभी हारोगे नहीं, तुम हर फील्ड में जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं भी एक सॉन्ग गा रहा था, एक दरवाजा बंद हो गया तो दूजा खुल जाएगा। मैं आपको एक रियल बात आज बता रहा हूँ। एक बंदे ने अगर आपको पैसों के लिए मना करा है ना, आपको जरूरत थी बड़ी और किसी ने मना कर दिया, आपके लिए 10 बंदों प्रभु इंतजाम कर रहा है, 10 बंदों का। हालेलुया। एक घर ने आपको ना कर दिया ना, आपके लिए 10 घर, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, 10 घर खुलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। 10 घर। यहोवा तुम्हारी सुधि ले आज यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह तुम्हारी सुधि ले आज यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पर बदला लेना हमारा काम नहीं। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया। अब वापिस हम वचन में आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 15 में लिखा, 16 में लिखा, सदा आनंदित रहो।
सदा आनंदित रहो। क्या रहो? आनंदित रहो, सदा आनंद, खुश रहो सदा, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहे। जीवन की परिस्थितियों को मत देखो, प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम सदा आनंदित रहो। फिलिपियो 3:1 में लिखा, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझसे कोई कष्ट नहीं होता। ये बात लिखने में, मुझे बार बार लिखने में कोई कष्ट नहीं होता, और उसमें तुम्हारी कुशलता भी है, उसमें तुम्हारी कुशलता भी है। अगर तुम खुश रहोगे तो उसमें क्या है? एक वचन पढ़ो तुम, ये फिलिपियो 3:1 निकालो। फिलिपियो 3:1 निकाले जल्दी। फिलिपियो 3:1 में लिखा, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ पे फिर पौलुस कह रहा है कि तुम आनंदित रहो, तुम खुश रहा करो। मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूँ। तुम्हारा उदास चेहरा, प्रभु कह रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहा है मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा, ये बात मैं तुम्हें बार बार लिखने के लिए, पहले मैंने फिलिपियों में भी लिख दी है, फिर मैंने पहले थिस्सलुनीकियों में भी लिख दी है, 2 जगह लिख दी है, हो सकता है और भी जगह लिखी हो, रोमियो में लिखी है एक जगह पे। बाइबल कह रही है कि मुझे बार बार लिखने में, पौलुस कह रहा है मुझे कष्ट नहीं हो रहा, पर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारी कुशलता है। अगर तुम खुश रहोगे, तुम हैप्पी रहोगे, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहेगी, तो इसमें तुम्हारी कुशलता है। तुम्हारे घर में एक आनंद का माहौल रहेगा। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मुंह पे हम दुख लेके रखेंगे, चेहरे पे 24 घंटे हम दुख रखेंगे, तो क्या उससे कुछ बदल जाएगा? बदलने वाला कुछ नहीं है। हालेलुया। बदलाव आपकी प्रार्थना ने लेकर आना है, आपकी फास्टिंग ने लेकर आना है, जो प्रभु के साथ आपका रिश्ता है उस रिश्ते ने बदलाव लेकर आना है। पर प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है कि तुम आनंदित रहो। मैं तुम्हारे बुझे हुए चेहरे नहीं देख सकता, तुम खुश रहो। रोटी मिल रही है खाना मिल रहा है, आनंदित रहो। कोई बात नहीं, हालात बदल जाएंगे एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालातों को लेकर रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। खुश रहो, जिस हालात में हो, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे किस भी परिस्थिति में आप हो, पर प्रभु आपके चेहरे पे एक स्माइल देखना चाहता है। चाहे कर्जे के अंदर हो, चाहे दुखों के अंदर हो, बीमारियों के अंदर हो, पर तुम सदा आनंदित रहो। प्रभु का आत्मा ये चाहता है। आमीन। प्रभु तुम्हें आनंदित देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम किसी बात की ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और डिप्रेशन का इलाज नहीं है, पता है आपको इस बात का? डिप्रेशन का इलाज है ही नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि तुम चिंता मत करना। आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। तो आज के बाद प्रभु से एक वादा करना कि मैं सदा आनंदित रहूँगा। आनंदित रहना है, खुद चेहरा लटका के नहीं रखना, खुश रहना है प्रभु में। बाइबल में लिखा 16 वचन में 5:16 में, सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। सदा खुश रहना है। हालातों की ओर एक वचन है ना, वो पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा गे परवाने, वो वचन है। पहाड़, आपकी मुसीबतें, आपकी प्रॉब्लम्स पहाड़ जितनी बड़ी हो सकती हैं, पर प्रभु ने आपको ग्रेस दी है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। आप उन पहाड़ों जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आप हंस सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का दास कह रहा है पौलुस, हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। यही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। बोले ये बातें मैं अगर 10 बार भी लिख रहा हूँ तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा, पर तुम आनंदित रहो, तुम्हारे चेहरे बुझे बुझे ना रहे। कर्जा है, डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। एक दिन कर्जे भी उतर जाएंगे, एक दिन सारे काम ही बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बार तारीफ करेंगे प्रभु की। अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छा घर बार का सिस्टम भी सही चल जाएगा, आपका फ्यूचर भी बन जाएगा। प्रभु हमारे साथ हैं। पर आज आप वादा करके जाना है प्रभु से कि अपने चेहरे पे, अपने मुंह पे 12 किसी ने नहीं बजाने। आपके चेहरे पे, जब आपके चेहरे पे स्माइल होती है ना, जब आप खुश रहते हो आपके चेहरे पे स्माइल होती है। जब आप दुखों के अंदर भी जब आप खुश होते हो, आप शैतान को शर्मिंदा कर रहे होते हो उस टाइम के ऊपर।
कि मेरा फेथ इतना बड़ा है, मेरा विश्वास इतना बड़ा है कि मैं दुखों के अंदर, कष्टों के अंदर भी देख शैतान मैं तेरे ऊपर हंस रहा हूँ, मैं तेरी परिस्थितियों के ऊपर हंस रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम सदा आनंदित रहना, तुम सदा खुश रहना। आगे वचन में लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कोई भी दिक्कत है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है। आप अगर दुख में हो तो आप दुखों से बाहर आ जाओगे, अगर सुख में हो और तो भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो सुख कई गुना बढ़ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु का वचन कह रहा है कि सदा निरंतर प्रार्थना, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक वचन हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका 5 से 13। यहाँ पे लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या चीज़ों की आवश्यकता है। अतः इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और प्रभु ने मत्ती 6 की 5 से 13 में जब हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे प्रार्थना करना सिखाया कि तुम्हें कैसे तुमने प्रार्थना करनी है। कोठरी में जा, द्वार बंद कर ले। कोठरी में जा, द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर। हालेलुया। गुप्त में प्रार्थना करनी है आपको। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ भेद की बातें ऐसी हैं जो प्रभु आपको गुप्त में बताना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु सिर्फ आपके ऊपर रिवील करना चाहते हैं। इसलिए गुप्त में जाके प्रार्थना करनी है। एक कमरे को बंद करके, कोठरी को बंद करके आपने प्रार्थना करनी है। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर आपको इस बात की शिकायत है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, मुझे 2 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, मुझे 3 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, प्रभु का आत्मा तो मुझसे बात ही नहीं करता, आप द्वार बंद करके कोठरी में जाके अकेले आप प्रार्थना करनी शुरू कर दो। प्रभु आज ही आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपको आवाज़ आएगी खुदा की यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि तुम प्रार्थना करो, लगातार निरंतर प्रार्थना करो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर दुख है तो दुख सुख में बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना नहीं आपके हालातों को बदलना है, प्रार्थना नहीं आपके हालातों को चेंज करना है। मत्ती 5:6-9 में लिखा, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जब प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो? हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? वचन समझ में आ रहा है? एक एक हाथ अपने सिर पे रखो, बोले यीशु के लहू में मैं अपने आप को कवर करता हूँ, अपने कानों को कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु कह रहा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रभु कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में जब तुम प्रार्थना करने जाते हो, तुम घुटने लगाते हो खुदा के सामने जाके, तो तुम्हें सबसे पहले क्या चीज़ बोलनी है? तुम्हें सबसे पहले खुदा की महिमा करनी है। तुम्हें प्रभु की बड़ाई करनी है, स्तुति करनी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है प्रभु को। आपको प्रभु के भजन गाने हैं, अगर आपके पास भजन की डायरी है, लिखी हुई है, तो भजन आप गा सकते हो प्रभु के। और जब लास्ट में प्रभु आमीन कर रहा है तो एंड में भी प्रभु क्या कह रहा है? हे हमें परीक्षा में ला रहा परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। यानी कि जब स्टार्टिंग करी प्रभु ने, तब भी प्रार्थना की शुरुआत किससे की? प्रेज के साथ की, स्तुति के साथ, महिमा के साथ प्रार्थना की शुरुआत की। और जब एंड भी किया तो एंड में भी प्रभु क्या कह रहा है? राज्य है, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। प्रभु एंड के अंदर भी क्या कर रहा है? स्तुति और महिमा कर रहा है प्रभु। यानी कि जब प्रार्थना शुरुआत करते हो तब भी स्तुति और महिमा करके, प्रभु के भजनों को गाते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए प्रार्थना शुरू करनी है। और जब प्रार्थना खत्म करनी है तो भी कैसे करनी है?
कि प्रभु राज्य पराक्रम और महिमा तो सदा तेरी है। यानी कि भजनों से स्टार्ट करना है और भजनों से ही ख़त्म करना है। स्तुति करते हुए ख़त्म करना है, स्टार्ट करनी है प्रार्थना को, और स्तुति करते हुए क्या करना है, भजन बंद करनी है, अपनी प्रार्थना को बंद करना है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप घर में झाड़ू मार रहे हो, प्रार्थना करो। आप बर्तन मांज रहे हो, आप प्रार्थना करो। आप घर में बेडशीट बिछा रहे हो, प्रार्थना करते रहो मन मन में। भाई लोग काम कर रहे हैं बाहर, कुछ भी प्रार्थना करते रहो। अपनी आत्मा को प्रभु के साथ ट्यून करके रखो। हालेलुया। बाइबल कह रही है निरंतर प्रार्थना करते रहो। कब शैतान मन के अंदर आके पाप का बीज बो के चला जाए किसी को नहीं पता। कब शैतान आके मन के अंदर कोई गलत बात बो के चला जाए नहीं पता। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर धन्यवाद करना है, निरंतर प्रभु की महिमा करनी है, निरंतर प्रभु की स्तुति करनी है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है प्रभु को। हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप लोग जो मेहनत करोगे, जो भी आप निरंतर प्रार्थना करोगे, स्तुति करोगे प्रभु की, वो प्रार्थना आपकी व्यर्थ नहीं जा रही है, वो रिजल्ट को लेकर आ रही है, 100% रिजल्ट को लेकर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितनी मेहनत करोगे, एक कहावत है ना, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा बनेगा। जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना ही प्रभु आपकी लाइफ को चमकाता जाएगा, उतना ही परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा, उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में। आगे वचन हम देखेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। घर के अंदर कूलर लेकर आते हो, धन्यवाद किया करो। घर के अंदर कोई सामान लेकर आते हो, धन्यवाद करा करो। जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, धन्यवाद करा करो, प्रभु आज का खाना दिया तेरा धन्यवाद। जब सुबह उठ के चाय पीते हो, धन्यवाद करो। जब दोपहर को खाना खाते हो, तब प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आपका आपने मुझे खाना दिया, धन्यवाद प्रभु। जब शाम को खाना खाते हो तब भी धन्यवाद किया करो। हालेलुया। मोमोज खाते हो, बर्गर खाते हो, तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। तुम मोमोज खाते हो, बर्गर खाते हो, चाउमीन खाते हो, ढाबे पे जाते हो, दाल मखनी ऑर्डर करते हो, प्रभु का धन्यवाद किया करो। शाही पनीर खाते हो, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन 1 किलो मिठाई का डब्बा, रसगुल्ले का डब्बा घर लेके जाते हो, उसको जब चाय के साथ खाते हो, धन्यवाद करो प्रभु का। क्योंकि जो चीज़ें आप लोग खा रहे हो ना, ये कई लोगों के सपना है एक खाने का। झुग्गी झोपड़ी वालों का लिए सपना है, जो प्रभु ने हमें ये नेमतें दी हैं। हालेलुया। कभी इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया कि जिस घर में मेरे सिर के ऊपर एक छत है। आपका जन्म किसी झोपड़पट्टी में भी हो सकता था, कोई वो नहीं है। मेरा जन्म भी हो सकता था, मेरा जन्म किसी ऐसे परिवार में भी हो सकता था जो झोपड़पट्टी में रहता हो। तो हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। आप मोमोज खाते हो, बर्गर खाते हो, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करो। क्योंकि जो चीज़ आप खा रहे हो ना, वो कई लोगों के लिए सपना है। आमीन। प्रभु ने आपको भैंस दी है, प्रभु ने आपको गाय दी है। आप दूध निकालते हो, जब दिल करता खीर बना के खा ली, जब दिल करा दही बना ली। हालेलुया। हाँ जी, ये किसकी ओर से बरकतें हैं, नेमतें हैं? ये प्रभु की ओर से। हालेलुया। इसलिए हर बात में नए ड्रेस लेके आते हो, नए कपड़े लेके आते हो, ड्रेस से ऑर्डर करके मंगा लेते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो। हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद जब करोगे तो धन्यवाद का मतलब है तोड़ा, और तोड़ा का मतलब है परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसका धन्यवाद करना। और जब आप हर चीज़ में खुदा का धन्यवाद करोगे, परमेश्वर देखेगा और आपको और भी बरकतें देगा, और भी नेमतों के साथ वो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
आमीन। इसलिए हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद करना है और यही प्रभु की इच्छा है कि आप हर चीज़ में प्रभु का धन्यवाद करो। जब आप सुख में हो, सुख में धन्यवाद करना बड़ा आसान है। सुख में तो कोई भी धन्यवाद कर देगा, पर दुख के टाइम के अंदर धन्यवाद करना कितना मुश्किल है। पर दुख के टाइम में भी जो धन्यवाद करेगा वो सच्चा विश्वासी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कर्जों के टाइम के अंदर भी, जो दुखों के टाइम के अंदर भी, जो परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर भी जो खुदा का धन्यवाद करेगा उसका फल कभी स्वर्ग में ख़त्म ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करना अपनी हैबिट बनाओ, अपनी आदत बनाओ। जैसे ब्रश करने की आदत है ना आपको, ब्रश करके चाय पीते हो ना, जब तक ब्रश नहीं करते चाय नहीं पीते, मन नहीं करता चाय पीने का ना। उसी तरह जब तक आप एक हैबिट बनाओ धन्यवाद करने का, कि प्रभु जब सुबह उठते हो आपके हाथ पैर ऐसे करते हो आप ना कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। जब हाथ पैर देखते हो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करो। जब अपना पहला पैर बिस्तर पे से उठ के ज़मीन के ऊपर रखते हो प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु सही चल रहे हैं। हालेलुया। गोड्डों की ग्रीस सही काम कर रही है, गोड्डों की ग्रीस जो है वो सही काम कर रही है, प्रभु तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जितना धन्यवाद उतनी बरकतें, जितना धन्यवाद उतनी ब्लेसिंग्स, जितना धन्यवाद उतना प्रभु के करीब, जितना धन्यवाद उतनी नए नए कूलर, नए नए फ्रिज आ रहे हैं आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। कूलर और फ्रिज का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे गर्मी आ रही है। तारीफ करो प्रभु की। कूलर फ्रिज छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु एसी भी देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो चीज़ तुम्हारे घर में नहीं है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो। मैं यकीन मानना यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं, उसके लिए उसके बाएं हाथ का खेल है। वो एक ही बार में तुम सबको बरकत दे देगा, 1 सेकंड लगेगा प्रभु को। यकीन मानना, धन्यवाद करना प्रभु का कि प्रभु तूने मुझे एसी के साथ ब्लेस कर दिया है। हालेलुया। टेंशन ना लो, बिल ज़्यादा नहीं आएगा। पता क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब इन्वर्टर वाले एसी आ गए, वो पावर कम खाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो, एक दिन एसी भी लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। प्रभु के सामने तो चाहे 1 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो गए आ जाएं, प्रभु का भंडार, तो प्रभु के पास तो ऐसे ऐसे ग्रह है जहाँ हीरे और मोती, सारा ग्रह, उन ग्रहों के अंदर हीरे और मोती पड़े हुए हैं, सोना चांदी पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ग्रह हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद के अंदर ही बरकत है, धन्यवाद के अंदर ही आशीष है। धन्यवाद करने की हैबिट बनाओ, अपनी आदत बनाओ धन्यवाद करने की। आगे वचन में लिखा, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छियों से पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आत्माओं को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हालेलुया। अपने चरित्र के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा कभी पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जब कोई इंसान पाप करता है पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है। इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। जिसकी छाप तुम्हारे ऊपर लगी हुई है छुटकारे के दिन के लिए, उस पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित मत करो, उस पवित्र आत्मा को कभी भी ना बुझाओ, उस पवित्र आत्मा को कभी भी दुखी मत करो। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, जो भविष्यवाणियाँ आपके लिए होती हैं उन्हें तुच्छ ना जानो। उन भविष्यवाणियों को प्रभु ज़रूर पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब बातों को परखो, जो अच्छियों से पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। तो बुराई से बचे रहो, सब प्रकार जो बातें अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। हालेलुया। अच्छी बातें क्या हैं? अच्छी बातें बाइबल की बातें अच्छी हैं, प्रभु की बातें अच्छी हैं। जब प्रभु की बातों के अलावा जब बाहर की बातें देखते हैं, जब दुनियादारी की बातें देखती हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है ना। हालेलुया। तो प्रभु की बातों को पकड़ना है, शैतान की बातों को डस्टबिन में डालना है। प्रभु की बातों को क्या करना है? पकड़ना है। और शैतान की बातों को, व्यभिचार की बातों को, पाप की बातों को, गुनाह की बातों को उन्हें डस्टबिन में डाल दो, ऊपर से डब्बा बंद कर दो, ठीक है।
और प्रभु की बातों को पकड़ लो। जिन जिन लोगों ने प्रभु की बातों को पकड़ा है उन लोगों को प्रभु ने चमका दिया है, उन लोगों को प्रभु ने आशीषित कर दिया है। तो अगर प्रभु इतने लोगों को आशीषित कर सकता है तो वो आपको भी आशीषित कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, सदा खुश रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, हर बात में धन्यवाद करना है। अगर दाऊद 66 लड़ाइयाँ दाऊद ने लड़ी और 66 की 66 लड़ाई दाऊद जीता, तो उसके पीछे कारण ये था कि दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था, हर काम परमेश्वर से पूछ के करता था। पूछता था कि मैं कैसे आक्रमण करूं, मैं आगे से आक्रमण करूं कि मैं पीछे से आक्रमण करूं, मैं दक्षिण दिशा से आक्रमण करूं कि मैं पश्चिम दिशा से आक्रमण करूं। हर चीज़ के अंदर दाऊद परमेश्वर की अगुवाई लेता था और परमेश्वर की अगुवाई लेके ही वो काम करता था। जब आप भी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की अगुवाई को लेकर जब आप काम करते हो, परमेश्वर आपको कभी भी निराश होने नहीं देता, प्रभु आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ढेर सारी बरकत दे, आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया है, आपने बरकत को पाया है। सब जन आंखें बंद करेंगे। मेरे महान और सामर्थी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। पिता, मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु जो भी वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत, कोई शैतानी ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। पिता, दिल रूपी पट्टियों पे वचन लिखे जाएं पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।